कि अगर आपको ये लग रहा है कि सोशल मीडिया पे आगे पीछे करके, बयानबाजी को उल्टा सीधा करके, खुद को आईएएस बता करके खुद के पति को, और उल्टी सीधी बातें करके आप अगर इलेक्शन जीत सकते हैं, तो इलेक्शन कमीशन आपके ऊपर इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट, मेरे पिताजी को हत्यारा बोल रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट का वो उठाइए ऑर्डर, उसमें साफ बोला जा रहा है अबेटमेंट टू मर्डर। मतलब इन सिंपल लैंग्वेज, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो उनके ऊपर भड़काऊ भाषण और भड़काने का आरोप था, है ना, जो कि सब जान रहे हैं कि सरकार किसकी थी और किसने मेरे पिताजी को फंसाने का काम किया। क्या पवन जायसवाल खुद आकर के इस बात को बोले? नहीं बोला। और जहां तक कि तुम की बात है, तुम वर्ड, है ना, तो आपको याद होगा कि हमारी मौसी जिनको हम कहते हैं रमा देवी जी, वो कभी भी हमको बच्चा समझ करके अगर प्यार से तुम कहती थी, या रमा देवी जी हमारे बड़े भाई माननीय विधायक पूर्व मंत्री राणा रणधीर जी को अगर तुम कहती थी, वो अपनत्व में कहती थी, है ना। तो इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है, इसको नहीं, हम ये कह रहे इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई तब आप मानिएगा जब ऐसी बात उठेगी, है ना, और ये कोई मुद्दा ही नहीं है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। लाल बाबू प्रसाद जी पर लगातार प्रहार किया जा रहा था, एक पार्टिकुलर जाति को लेके जो बयान दिया गया। नहीं, देखिए ये सारी कोई बात नहीं होती है ना। आप किसी के बयान को आगे से कट करके, पीछे से कट करके, कोई मुहावरे को उठा करके उसको जो है विवाद बनाना चाहे, तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है। जनता सब जान रही है, सब देख रही है कि किस तरीके से आप आज के डेट में सोशल मीडिया का गलत फायदा उठा रहे हैं। जो आप है ही नहीं उसका अगर आप आज दावा ठोक रहे हैं, तो आप जनता को कितना ज्यादा बरगलाने का प्लानिंग किए हैं और कितना मायावी लोग हैं आप, ये दिखाई देता है। और ये मायावी लोगों की मायावी चाल है जिसको जनता समझ चुकी है। न्यूज जंक्शन बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम। देखिए लगातार शिवहर लोकसभा की खबरों को आपको दिखाते हुए आ रहे हैं। अभी हमारे साथ शिवहर विधानसभा के विधायक और एनडीए की जदयू कोटे से उम्मीदवार लवली आनंद जी पूर्व सांसद के पुत्र हैं, चेतन आनंद जी आरजेडी के बागी विधायक कहे जाते हैं। आज तमाम मुद्दों पर बात होगी। शिवहर लोकसभा में जो लगातार बयानबाजियों का दौर चलता है, इस पर भी चर्चा होगी। और कल नामांकन है आपकी माता जी का। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए सबसे पहला सवाल, तो कल नामांकन है, क्या तैयारियां हैं? तैयारी बहुत सारी है, हाँ, बहुत अच्छे से लोग उधर जाने का काम कर रहे हैं। और पूरा ही बीजेपी का जितना विंग है, जेडीयू का जितना विंग है, हमारे साथ आपको उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का विंग है, चिराग जी के पार्टी का विंग है, अपना भी, मतलब हम लोग का जो संगठन चलता है फ्रेंड्स ऑफ आनंद, वो भी, हाँ, और जीतन राम मांझी जी की भी पार्टी। तो ये सारे लोग जो हैं यहाँ पर 5-5 जिला अध्यक्ष, 6-6 जिला अध्यक्ष जो है काम कर रहे हैं। और सभी लोगों ने जो है, उन लोगों में अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। और हमको लगता है कि कल की भीड़ जो है वो इस बात को साबित कर देगी। यानी कल की भीड़ जो है शिवहर लोकसभा में कहीं ना कहीं चुनाव की गारंटी साबित करने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब जो सवालों का सिलसिला चालू होगा कि लगातार शिवहर लोकसभा में जब से चुनाव का दौर चालू हुआ है, जब से आपके परिवार की एंट्री शिवहर में हुई है, कहीं ना कहीं लगातार सोशल मीडिया से लेके जमीनी स्तर पे बयानबाजियों का दौर प्रारंभ हो गया है। लगातार तमाम विवादों पे बात होगी। पहला विवाद जो बयान को लेके विवाद सामने आया था, जो वैश्य समाज या राजपूत समाज, इसके बाद कुर्मी कुशवाहा, हाँ। तमाम उस पर लगातार विवाद देखने को मिला। आपकी भी आपत्ति थी कई चैनलों के प्रति, क्या इस पे पूरा? आपको याद होगा कि मैंने आपत्ति दर्ज की थी और आपको एबीपी से लेकर के अन्य बड़े चैनलों को ये हटाना पड़ गया था। वो इसीलिए हटाना पड़ा था क्योंकि एक आधा अधूरा बयान सोशल मीडिया के ज़माने में चलाया जा रहा था। अगर वो बयान पूरा चलाया जाता तो उसमें कई एक बातें खुलती, जैसे कि मेरे पिताजी ने बोला कि हम 100% की राजनीति करते हैं, हाँ, और ये बोला कि जो हमारे एनडीए के मूल रूप से वोटर नहीं है उनमें भी हम मेहनत करेंगे। तो अगर जब इसको पूरे चीज को जब देखा जाएगा कि मूल वोटर और मूल रूप से जो नहीं है उनको भी, जो स्वाभाविक वोटर नहीं है उनको भी हम लोग प्रयास करेंगे जोड़ने का, तो मेहनत उनमें भी करेंगे, ये कहना चाह रहे थे। तो इसको तो पूरी तरीके से, है ना, आगे पीछे किया गया और बहुत शातिर लोग हैं सामने वाले। अब देखिए
जो व्यक्ति, अब अगर आप रैंक 1 आए तो आप क्या बोलिएगा? आइए, आप बोलिएगा ना हम रैंक 1 आए हैं, है ना। अब क्लास में जब रैंक 1 आइएगा तो आपको बोला जाएगा हाँ हम रैंक 1 आए हैं। आप 10th रैंक आए हैं तो आप क्या बोलिएगा? हम 10वें नंबर पे आए हैं। आप 20वें रैंक पे आइएगा तो आप क्या बोलिएगा? हम 20वें नंबर पे आए हैं। तो आईएएस का मतलब जो होता है वो होता है, आईएफएस सर्विस सबसे पहले होती है, फिर आईएएस होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे, तो जो आप है ही नहीं उसका अगर आप आज दावा ठोक रहे हैं तो आप जनता को कितना ज्यादा बरगलाने का प्लानिंग किए हैं और कितना मायावी लोग हैं आप, ये दिखाई देता है। और ये मायावी लोगों की मायावी चाल है जिसको जनता समझ चुकी है। आज आप घूमिएगा लोगों के बीच में तो लोग खुला, हम तो सोशल मीडिया पे देख रहे थे कल कि एक लाइन से लोगों ने लिखा है कि ये एडिटेड वीडियो है, इसका आगे और पीछे काटा गया है ना। तो ये लोग अब इतने वो नहीं रहे, वो समझदार हो गए। इस पे बात हो गई। जो पवन जायसवाल जी का विवाद लगातार देखने को मिला था, और आपके पिता पूर्व सांसद, उनको लोग बाहुबली भी कहते हैं, आनंद मोहन जी, उन पे लगातार ये बात चला कि पवन जायसवाल जी जो विधायक हैं ढाका के, उनमें कुछ बातें कहनी हुई, हाँ। जो लगातार वायरल हो रहा है। न्यूज़ 4 नेशन ने डाला, लगातार सभी चैनलों ने चलाया। तो क्या इसकी पूरी सच्चाई? अब देखिए, क्या पवन जायसवाल खुद आकर के इस बात को बोले? नहीं बोला। और जहां तक कि तुम की बात है, तुम वर्ड, है ना, तो आपको याद होगा कि हमारी मौसी जिनको हम कहते हैं रमा देवी जी, वो कभी भी हमको बच्चा समझ करके अगर प्यार से तुम कहती थी, या रमा देवी जी हमारे बड़े भाई माननीय विधायक पूर्व मंत्री राणा रणधीर जी को अगर तुम कहती थी, वो अपनत्व में कहती थी, है ना। तो इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। इसको नहीं, हम ये कह रहे हैं इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई तब आप मानिएगा जब ऐसी बात उठेगी, है ना। और ये कोई मुद्दा ही नहीं है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, है ना, कि ये कोई मुद्दा होता है। आपके बड़े, आपके अग्रज अगर आपको तुम बोलिएगा तो ये बवाल हो जाएगा क्या? ये कोई बड़ी बात हो जाएगी क्या? तो जब ये बड़ी बात होगी ही नहीं तो इसको चैनलों में जिसने भी डलवाया, है ना, हो सकता है कुछ भीतरघाती लोग हों जिन्होंने, जो नहीं चाहते हैं कि बैलेंस बना रहे, जो चाहते हैं कंफ्यूजन हो जाए, है ना, वैसे भीतरघाती लोगों के द्वारा, है ना, एक ऐसे ही क्रिएटेड चीज को किया गया जिसका ये नतीजा है कि सब लोग जान रहे हैं कि ये क्रिएटेड बात है। और एक सिंपल सी बात है, मेरे मतलब हम आपको सिंपल बताते हैं कि ये कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि कोई भी अग्रज जो है, हाँ, किसी जो भी गार्जियन होता है वो अगर ऐसे बोलेगा तो ये कोई मैटर, मतलब आप समझ रहे हैं ना, इसको क्रिएट किया गया। इसको क्रिएट कैसे किया गया? सोशल मीडिया में गलत न्यूज दे करके। और लगातार सोशल मीडिया में लाल बाबू प्रसाद जी का ही मामला चल रहा था, कहीं ना कहीं उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, देखे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी विवाद हो गया जो आपको जानकारी मिला होगा इसके विषय में। देखिए, वही हम कह रहे हैं कि सामने वाले लोगों को लगता है जमीन पे तो कुछ है नहीं वो लोग, तो सोशल मीडिया के माध्यम से अपना जो है वो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं लाल बाबू प्रसाद जी पर लगातार प्रहार किया जा रहा था, एक पार्टिकुलर जाति को लेके जो बयान दिया गया। नहीं, देखिए, ये सारी कोई बात नहीं होती है ना। आप किसी के बयान को आगे से कट करके, पीछे से कट करके, कोई मुहावरे को उठा करके उसको जो है विवाद बनाना चाहे तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है। जनता सब जान रही है, सब देख रही है कि किस तरीके से आप आज के डेट में सोशल मीडिया का गलत फायदा उठा रहे हैं। 3 चीज हो चुके हैं सोशल मीडिया पे। पहला मेरे पिताजी वाला, उससे पहले मेरा वाला, है ना, मेरा जो इन लोगों ने करने की कोशिश की, फिर वो काम नहीं किया तो पिताजी वाला चलाने की कोशिश की, फिर जनता उसको भी पकड़ ली तो लाल बाबू जी वाला चलाने की कोशिश की, उससे पहले पवन जी वाला चलाने की कोशिश, और हाँ, और कंटिन्यूअसली जो है आप ये देखिए कि सोशल मीडिया को जो है हथियार बना करके, और इसमें अगर इलेक्शन कमीशन में हम जाते तो हमको न्याय तो मिलेगा ही ना। इलेक्शन कमीशन भी देख रहा है, तो हमारा खौफ जो होता है कि आपको डर का खौफ अगर है ना, अगर आपको डर का खौफ है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको
इलेक्शन कमीशन का खौफ नहीं होना चाहिए, है ना। आप सिंपल सी बात समझिए कि अगर आपको ये लग रहा है कि सोशल मीडिया पे आगे पीछे करके, बयानबाजी को उल्टा सीधा करके, खुद को आईएएस बता करके खुद के पति को, और उल्टी सीधी बातें करके आप अगर इलेक्शन जीत सकते हैं, तो इलेक्शन कमीशन आपके ऊपर इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट, मेरे पिताजी को हत्यारा बोल रहा, आप सुप्रीम कोर्ट का वो उठाइए ऑर्डर, उसमें साफ बोला जा रहा है अबेटमेंट टू मर्डर। मतलब इन सिंपल लैंग्वेज, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो उनके ऊपर भड़काऊ भाषण और भड़काने का आरोप था, है ना, जो कि सब जान रहे हैं कि सरकार किसकी थी और किसने मेरे पिताजी को फंसाने का काम किया। आधे से ज्यादा गवाह उस समय के पुलिस वाले थे, और सरकार किसकी थी, है ना। तो बहुत सारी बातें जो हम लोग नहीं खोलना चाहते। आज हमारे ही गार्जियन हमारे से पारिवारिक बहुत उनके अच्छे हैं, है ना, मुन्ना शुक्ला जी, उनको टिकट दिया गया, तो आप क्या कह रहे हैं, उनके परिवार को भी गाली देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी गाली देने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अशोक महतो को जब आपने टिकट दिया तब आपको याद नहीं आया। मेरे सवाल पे पापा को रिहाई के लिए तेजस्वी यादव जब खड़े हुए थे तब आपको ख्याल नहीं आया। तेजस्वी यादव लगातार बोलते रहे आनंद मोहन जी निर्दोष है, तब आपको ख्याल नहीं आया। अचानक से आपको जो है दिव्य दृष्टि हो जाए तो उसका रिस्पॉन्सिबल चेतन आनंद नहीं हो सकता। चलिए, आपने आनंद मोहन जी की बात की, इसमें जी कृष्णैया जी वाली जो बात सामने आई, सूत्रों के हवाले से बहुत लोग ये भी सोशल मीडिया पे लगातार ये कह रहे हैं कि कोई कई न्यूज चैनलों में डाला है कि दी कृष्णैया जी की पत्नी भी इस लोकसभा चुनाव में शिविर में आ रही है। हमको उससे क्या फर्क पड़ता है ना, सब आ सकते हैं, बिहार है, राजनीतिकरण जो हो रहा है, ये सब कोई मैटर ही नहीं है ना। जनता, शिवहर की जनता ने जब आनंद मोहन जी को इस केस में जेल हुआ था, है ना, और लोगों ने देखा था कि लालू यादव जी के तंत्रों के द्वारा आनंद मोहन जी को फंसाया गया था, तब शिवहर की महान जनता ने उन्हें जिता करके जेल से बाहर करने का काम किया। तो शिवहर की जनता सब जानती है, बाकी कोई जाने ना जाने, यहाँ की जनता जानती है ना। ये इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं। एक और सवाल, शिवहर लोकसभा के लिए आगे के विकास का क्या रोड मैप है? सबसे इम्पोर्टेंट काम जो अब हम लोग करने वाले हैं वो रेलवे वाला। आपने देखा जब मैं विधायक बना तो 2 कॉलेजेस आए, 30 रोड 3 साल में मैं लेके आया, है ना, अनेकों काम किया मैंने। तो अगर पुत्र इतना काम कर सकता है तो माँ कितना काम करेंगी, है ना, वो तो गार्जियन है ना। और पिताजी भी हैं अब तो फ्री, हम तो बोलते हैं, हर जगह जा करके बोलते हैं कि आप लवली आनंद जी को चुनिएगा, लेकिन आपको एक पूर्व सांसद और एक मौजूदा विधायक मुफ्त मिल रहे हैं, है ना। तो हम सब लोग मिलकर के पूरे शिवहर का जो है रंग रोगन कैसे किया जाए, शिवहर में रेलवे लाया जाएगा, सबसे मेन मुद्दा हम लोगों का है ना। उसके अलावा रीगा चीनी मिल का मुद्दा है, जो आपको पता होगा कि टेंडर निकल चुका है, और हमारी सरकार इस बार निश्चय कर चुकी है कि उसको किस तरीके से चालू करना है ना। मुद्दों पे बात होनी चाहिए, मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रहा। आप भी बहुत लोगों का इंटरव्यू लिया है, मुद्दों पे कोई नहीं बात कर रहा, हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि शिवहर का विकास कैसे होगा, है ना, मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में हम लोग पूरे शिवहर का विकास कैसे करेंगे, उस पे हम लोग आएंगे ना। आज नीतीश कुमार जी की वजह से बिहार कहाँ था पहले, आज कहाँ है। हम लोग को बाहर जाकर के पढ़ना पड़ता था, पढ़ाई शिक्षा दीक्षा हम लोग को क्यों बाहर जाके करना पड़ा, क्योंकि बिहार का वातावरण 2005 से पहले सेफ नहीं था। आप शायद नहीं जानते होंगे, सुने जरूर होंगे, है ना, कि उस समय खास तौर पे जातीय, मतलब जाति में जो है लोगों को इस प्रकार बांट दिया गया कि मतलब अब वो सरकार जब जब आई है, जब जब आपको सरकार में आप भी थे? नहीं, हाँ थे, वही गलती थी हमारी वो गलती को सुधार दिए। आरजेडी के लोगों का कहना है कि हमने मौका दिया था, कहीं ना कहीं उन्होंने मौकों को नहीं बुलाया, नहीं दिया था। हमारे यहाँ सुनील जी चल के आए थे, उन्होंने कहा था कि हम लोग से कोई परहेज है क्या, हमारे पार्टी से नहीं लड़ सकते हैं क्या आप,
तब जाकर के पिताजी ने बोला कि ठीक है, हमको आपसे कोई परहेज नहीं है। हाँ, और हमारे साथ साथ चेतन आनंद तो है ही, बिल्कुल साइड में विधायक हैं संजय गुप्ता जी, उनको टिकट हम ही दिलाए। माँ श्रीमती लवली आनंद जी लड़ी, उनके साथ एक और टिकट मिला। 5 टिकट हम लोगों ने मैनेज किया, हम लोगों के लिए मैनेज किया गया, ताकि हम लोग पार्टी में आ सकें और हमारे लोगों को टिकट मिल सके। तो हमने दिया, उन्हें भी दिया, बाकी लोग को भी दिया, है ना। और राजद में जब हम लोग गए तो ये थोड़ी ना था कि मतलब क्या कहते हैं, हम निकल करके आ जाएंगे। उन्होंने वातावरण ऐसा बनाया जहां पर एक समुदाय को लगातार गाली दी गई, मंदिर के बारे में उल्टा सीधा बोला गया, है ना, रामचरितमानस के बारे में उल्टा सीधा बोला गया, आप सब तो गवाह हैं। और बाकी लोगों के एक समुदाय को टारगेट भी किया गया, जिसके लिए हमने आवाज उठाई। मेरे आवाज को जब अनसुना किया गया तो मान सम्मान सबको इम्पोर्टेंट है, जो हुआ सो हुआ। चलिए, अंत में कैसा समर्थन मिल रहा है शिवहर लोकसभा की जनता का? लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हम लोग 5 टीम में बटे हुए हैं, आपको मालूम ही होगा, है ना। और सारे विधानसभा में पूरा मेहनत चल रहा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। और एक चीज़ ज़रूर है, शिवहर में आनंद मोहन जी का जो फैक्टर है वो तो है ही, साथ ही साथ बिहार में जो नीतीश कुमार जी का फैक्टर वो है, और ऊपर जो है सब लोग नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं। तो यहाँ पर सारी ही बातें जो है देख करके इस बार जनता मूड बना चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चेतन आनंद जी हमारे साथ है, शिवहर विधानसभा के विधायक हैं। तमाम मुद्दों पे इन्होंने बात कही है। कहीं ना कहीं शिवहर लोकसभा में लगातार 5 टीम में इनका क्षेत्र भ्रमण चल रहा है, लगातार सभी विधानसभाओं में भ्रमण चल रहा है। तमाम सोशल मीडिया पे जो लगातार बयानबाजियों का दौर है और कहीं ना कहीं बहुत सारे वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, तमाम मुद्दों पर इन्होंने जवाब दिया। अब शिवहर लोकसभा की जनता तय करेगी कि इस बार शिवहर में किसका राज तिलक होगा। खैर, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा मैन दोस्त कुमार के साथ मैं शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद।